बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अमीन। एसईओ एंड ब्लॉगिंग की फ़र्स्ट क्लास में सबको खुशआमदीद कहता हूँ। जो भी बंदा इस कोर्स को फुली वॉच करेगा, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो ज़रूर अर्निंग करेगा। ठीक है, तो इस कोर्स को आप लोगों ने फुली वॉच करना है और सीरियस होकर वॉच करना है। ये एसईओ एंड ब्लॉगिंग की फ़र्स्ट क्लास है और मैं इस क्लास में आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए, क्योंकि अगर थोड़े से मोटिवेट हो जाएंगे तो फिर जो है ना आप फुली इस कोर्स को वॉच करेंगे। ये कोर्स ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, बहुत शॉर्ट होगा, पहले मैं बता चुका हूँ। तो आप लोगों को मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी एक एग्जैक्ट मैच डोमेन की अर्निंग दिखाता हूँ और उसके बाद उसका लाइव यूज़र भी दिखाता हूँ और उसके साथ साथ जो पेमेंट मुझे रिसीव हुई पिछले मंथ उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग मोटिवेट हो जाएं और ये सीरियस हो जाएं कि आप ज़रूर यहाँ से अर्निंग करेंगे इस कोर्स को ज्वाइन करते हुए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने मैं दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप कि ये $156 टुडे अर्निंग है और यस्टरडे अर्निंग $180 और इसकी मैं रिपोर्ट मैंने ओपन की है। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि रिपोर्ट में ये फर्स्ट टुडे अर्निंग है $156। ठीक है, ये दो एग्जैक्ट मैच डोमेन्स हैं, ये आगे मैं बताता हूँ थोड़ा सा ब्रीफली। ये यस्टरडे की अर्निंग है $180 और लास्ट 7 डेज़ की जो अर्निंग बनी है 1142 $1142 बने हैं ये 7 दिन में। और पिछले मंथ की जो अर्निंग है वो $6338.46 बने हैं, मतलब कि 6338 ये डॉलर्स बने हैं मेरे, जो कि मुझे रिसीव हुए हैं। इसका मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। 17,23,400 रुपये मुझे बैंक अकाउंट में रिसीव हुए हैं, लेकिन पेमेंट मुझे बहुत लेट मिली है क्योंकि मेरा ये न्यू बैंक अकाउंट था, तो उसके अंदर थोड़ी सी वेरिफिकेशन लेट हुई और उसी की वजह से मुझे जो है ना 16 मई को ये पेमेंट रिसीव हुई है, जबकि ये पिछले मंथ की पेमेंट थी। और आगे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को लाइव यूज़र इसका, ये देख सकते हैं 339 यूज़र लाइव यूज़र बैठा है इस टाइम। और इसको मैं दोबारा भी रिफ़्रेश करता हूँ, 333 यूज़र बैठे हैं, मतलब 333 यूज़र्स लाइव इस टाइम बैठे हैं। और आप देख सकते हैं कि मतलब टोटल जो इसके यूज़र हैं 55,000 यूज़र जो है ना वो एक दिन में मेरी वेबसाइट पर लैंड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों ने वेबसाइट बनानी होगी, वो आगे मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये डॉलर आप बना सकते हैं और किस तरीके से ये यूज़र इतने ले आ सकते हैं। अब ये जो यूज़र मैंने दिखाया है, मैं लिटरली बात कर रहा हूँ कि मैंने एक बैकलिंक भी नहीं बनाया इस वेबसाइट का। जस्ट मैंने ऑन पेज की है इसकी और इसका एक बैक लिंक भी नहीं बनाया। और इसकी जो अर्निंग है वो आप देख सकते थे, लेकिन इस एडसेंस के अंदर दो वेबसाइट की ये अर्निंग है। सबसे ज़्यादा जो अर्निंग जिस वेबसाइट की है उसका मैंने एक बैक लिंक तक भी नहीं बनाया। ठीक है, बाकी जो दूसरी वेबसाइट है उसके ऐसे कह लें कि $30-40 बन जाते हैं, बाकी जितने भी डॉलर्स बनते हैं वो दूसरी वेबसाइट के हैं और दोनों वेबसाइट एग्जैक्ट मैच डोमेन पर हैं। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे सीखेंगे कि एग्जैक्ट मैच डोमेन क्या चीज़ है। वो सारा ब्रीफली इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसी मेथड के थ्रू आप लोगों को सिखाऊं, आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोग वैसे ही सेम जैसे मैं बताऊं वैसे करना है, तो इंशाल्लाह उसमें ज़रूर आप डॉलर्स अर्न करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने सीरियस होना है। इसको ऐसे ना समझ लें कि ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ तो इसकी कोई कदर कीमत नहीं है। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि बाबा फ्री में ये जो बंदा बता रहा है ये ठीक नहीं होगा। तो मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैं सच बात कर रहा हूँ। मुझे 17 ईयर्स हो चुके हैं, मुझे बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ। मुझे 17 ईयर्स हो चुके हैं एसईओ एंड ब्लॉगिंग फील्ड में और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे डॉलर्स अर्न किए। ये एक मैंने छोटी वेबसाइट अपनी जो है ना उसकी अर्निंग दिखाई है। बाकी और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनकी काफ़ी सारी अर्निंग है। तो मैं चाहता हूँ अगर मैं इतना पाकिस्तान में बैठकर अर्निंग कर रहा हूँ तो क्यों ना अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोग सेम वैसे करके अर्निंग करें घर में बैठ कर। ठीक है, लेकिन करने वाले बने। लेकिन इस फील्ड में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये जो एग्जैक्ट मैच डोमेनें मैंने बनाई हैं, कम से कम इन्हें 5 या 6-7 मंथ लगे हैं, फिर आकर ये रैंक हुई। ऐसे नहीं है कि आज एक आप एग्जैक्ट मैच डोमेन बना लें और अगले दिन वेट करते रहें कि मेरे डॉलर्स कब आएंगे, मेरे डॉलर्स कब बनेंगे, मेरे पास ट्रैफिक नहीं आ रही। ये सारा मसला मसाइल यहीं से स्टार्ट होता है। काफ़ी सारे लोग
वेबसाइट बना लेते हैं, ब्लॉग बना लेते हैं, उसके बाद बस एक ही क्वेश्चन, बार बार मैसेजेस आ रहे होते हैं, ट्रैफिक नहीं आ रही, बार बार मैसेजेस आ रहे होते हैं कि थोड़ी बहुत ट्रैफिक है लेकिन डॉलर नहीं बन रहे। तो भाई थोड़ा सा सब्र करें, अपने अंदर सब्र लाएं, तो इंशाल्लाह वो वक्त मतलब दूर नहीं है, वो नज़दीक ही है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना है। तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। और इस कोर्स के अंदर मैंने क्या क्या सिखाना है, क्या क्या बताना है, वही चीज़ आज हम इस फर्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें फिर मैंने जो है ना यहाँ से स्टार्ट लेना है कि कीवर्ड रिसर्च क्या है और कैसे सबसे बेहतरीन जो ज़बरदस्त मतलब इसका जो ब्लॉगिंग का ऐसे सब मिलने जो दिल है वो कीवर्ड रिसर्च है। अगर आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च की समझ आ गई, मैं 100% कह सकता हूँ ये $6,000 आप लोगों के आगे कुछ भी नहीं है। 6,000 डॉलर की बजाय $60,000 तक भी अर्निंग कर सकते हैं आप, इससे भी काफ़ी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कीवर्ड रिसर्च कैसी है। तो अच्छा, इस कोर्स में जो हम सीखेंगे आप देख रहे हैं कि मैं बताऊंगा कि मतलब थोड़ा सा बेसिक तो मैंने बताना है, क्योंकि इस कोर्स में ऐसे लोग भी होंगे कि जो कि बिल्कुल न्यू भी होंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि ब्लॉगिंग है क्या। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टच देना चाहता हूँ कि टच दूंगा कि हाँ भाई ये ब्लॉगिंग क्या है, एसईओ क्या है। इसके बाद फिर जो है ना हम आगे ऐसी ऐसी चीज़ों की तरफ जाएंगे जो कि बेसिक नहीं होंगी, जबकि मतलब सारी चीज़ों लोगों को पता होगा कि ये चीज़ एडसेंस भी है, वेबसाइट भी होती है, मतलब वर्डप्रेस भी है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वो सारा कुछ हम आगे थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन मैं ऊपर से बताता हूँ कि हम सीखेंगे ब्लॉगिंग क्या है। पहले मैं बताऊँगा, इंट्रोडक्शन दूँगा, एसईओ क्या है इसके बारे में हम सीखेंगे, एडसेंस के बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं यही बात आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि अगर ये 3 चीज़ें हैं तो तभी जो है ना आप अर्निंग कर सकते हैं, वरना अर्निंग कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास डोमेन है, ठीक है, और आपके पास होस्टिंग है और आपके पास एडसेंस है, ये 3 चीज़ें अगर हैं, डोमेन, होस्टिंग और एडसेंस, तो तभी आप अर्निंग की पोजीशन तक जाते हैं। अदरवाइज़ इनमें से अगर एक चीज़ भी मिस है ना, आप अर्निंग नहीं कर सकते, आप अधूरे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल दे दूँ, अगर कोई भी एक दरखान है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके पास अगर औजार नहीं है तो वो कोई भी काम नहीं कर सकता, वो आपकी चारपाई नहीं बना सकता, ठीक है, उसके पास औजार होना ज़रूरी है। तो इसलिए तो ये भी एडसेंस और होस्टिंग और डोमेन, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो तब आप अधूरे हैं, बिल्कुल अधूरे हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें हम देखें, लेकिन ये चीज़ें मस्ट होनी चाहिए, तभी आप अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि डोमेन और होस्टिंग ये जैसे ही हम इसको अटैच करेंगे और इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, तभी हम फिर आगे उसमें पोस्टिंग करके फिर एडसेंस लगाएंगे, फिर जितनी ट्रैफिक आएगी आपकी साइट पर लैंड करेगी, फिर उतने ही डॉलर्स बनते जाएंगे। ब्रीफली इसको मैं ब्रीफ करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन आगे जाते हैं कि होस्टिंग मैंने बता दिया। वर्डप्रेस एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हम डोमेन के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, होस्टिंग के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होता है cPanel के अंदर। आगे ये अगर वर्डप्रेस सीखना हो कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है, तो मेरी ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। थीम लगाना सीखेंगे हम, कुछ प्लगइन जो होंगे वो हम सीखेंगे इस कोर्स में, और स्कीमास कुछ होंगे वो हम सीखेंगे, ऑन पेज करेंगे, ऑन पेज एसईओ सीखेंगे, और कंटेंट जो होगा वो फ्रेंडली कंटेंट वो हम बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह। सर्च कंसोल है, पेज स्पीड है, गूगल स्ट्रक्चर डाटा है, और जो टूल हैं href टूल है, ये ज़रूरी हैं। जैसे मैंने टूल बताया है कि एक दरखान के पास अगर टूल नहीं है उसके, तो वो अधूरा है, वो चारपाई नहीं बना सकता। तो इसी तरीके से अगर आपके पास href या आपके पास SEMrush, ठीक है, वो नहीं है जो टूल जिससे हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, अगर वो टूल मौजूद नहीं है आपके पास, तो तब भी आप अधूरे हैं, ब्लॉगिंग फील्ड में बिल्कुल अधूरे हैं, आप आगे नहीं जा सकते। तो इसलिए ये जो टूल है ये आपके पास होना ज़रूरी है। मैं बताऊंगा कि आपने कहाँ से परचेज़ करनी है, तो उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, फिर आप लोगों ने वहाँ से परचेज़ करने हैं SEMrush, जहाँ से मैं बताऊँगा। अब मैं थोड़ा सा टच दूँगा href का, क्योंकि href मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैं ज़्यादातर आप लोगों को सिखाऊँगा वहाँ से SEMrush जो एक
टूल है जिसकी मदद से हम कीवर्ड रिसर्च सीखेंगे। वो बताऊंगा कि कहाँ से आपने लेना है। कीवर्ड एवरीवेयर से भी हम वो कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। निश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, ये ऑफ पेज हम सीखेंगे। सोशल प्रोफाइल, सोशल सिग्नल्स, गेस्ट पोस्ट, ठीक है, पीबीएन, लिंक बिल्डिंग वगैरह सारा कुछ ये हम सीखेंगे इसी कोर्स के अंदर। और गूगल में आप रैंक नंबर 1 पर कैसे आ सकते हैं ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आ सकता है। और गूगल एडसेंस की अप्रूवल कैसे ले सकते हैं ये भी बताऊंगा इस कोर्स के अंदर, लेकिन बहुत ही शॉर्ट बताऊंगा। और गूगल जो क्रोम एक्सटेंशंस हैं, जैसे कि ये एक्सटेंशन हैं, ये मैंने की हुई हैं, तो ये भी आप लोगों को करनी होंगी अपने पीसी के अंदर। और ठीक है, बाकी मैंने बताया इस कोर्स के अंदर $30 से $50 मेरा जो माइंड है कि आप लोग $30 से $50 मिनिमम जो है ना अर्निंग कर सकें डेली की। तो वो इंशाल्लाह मैं ये जैसे कोर्स ब्रीफली बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आप लोगों को, इंशाल्लाह जैसे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को फुली समझ आएगी। तो आप इंशाल्लाह ज़रूर डॉलर्स अर्न करेंगे अगर आप सीरियस है तो उसके बाद सबसे पहले तो मैं आज ये मैंने ब्रीफ कर दिया है आप लोगों को कि क्या क्या सीखना है हमने इस कोर्स के अंदर। बाकी एक्सटेंशन जो हैं क्रोम की वो आप इंस्टॉल कर लें अपने पीसी के अंदर, जो कि लाजमी होंगे। उनकी मदद से हम थोड़ी सी हेल्प लेंगे, ये भी हमारे टूल है। एक तो आप लोगों ने ये करना है कि ये जो एड ब्लॉक है, ये एड ब्लॉक एक्सटेंशंस आपने अपने क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर लेनी है। सेकंड, ब्रोसिक एक एक्सटेंशन है क्रोम की, वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ये वीपीएन है जिसकी मदद से हम अगर कोई हमारी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही पाकिस्तान में, जिस तरह पहले जो हमारी यूट्यूब बंद हो गई थी, फेसबुक बंद हो गया था, ठीक है, फिर वीपीएन हम यूज़ करके उसको ओपन कर सकते हैं। एड ब्लॉक के बारे में मैंने ब्रीफ नहीं किया। एड ब्लॉक वो है अगर हम ये कहते हैं कि जो हमने वेबसाइट बना रखी है अपनी और उसके ऊपर ऐड भी लगा दिए हैं, तो उसको हम ऐड को खुद नहीं देखना चाहते। अगर हम खुद देखेंगे, उस पर इंप्रेशन जाएंगे, तो हमारे जो एडसेंस है उसको ख़तरा हो सकता है, एडसेंस बंद हो सकता है। तो इसी वजह से तो अपने पीसी के अंदर एड ब्लॉक की एक्सटेंशन होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी वेबसाइट के ऐड ना दे सकें, दूसरे लोग देखें, आप ना देख सकें। तीसरी ये जो है, ये है सबसे ज़बरदस्त जो एक्सटेंशंस हैं, सिमिलर वेब। ये हमें रैंक बताती है कि इस वेबसाइट का जो ग्लोबल रैंक है वो कैसे जा रहा है, कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, किस कंट्री से ट्रैफिक आ रही है और कितनी आ रही है, ये सारा कुछ बताता है और कीवर्ड तक भी बताता है। उसके बाद आपने एक्सटेंशन करनी है वी स्टेट। ये भी बिल्कुल ये सिमिलर वेब की तरह है। ये भी अगर समटाइम सिमिलर वेब अगर काम नहीं करा तो ये काम करेगा। नेक्स्ट है आगे अलाउ कॉपी। ये मैं यूज़ करता हूँ आम रूटीन में। अगर कहीं से कोई कंटेंट कॉपी नहीं हो रहा वेबसाइट से, ऐसे सेलेक्ट करते हैं कॉपी नहीं हो रहा, तो इसको फिर मैं ऑन करता हूँ, फिर ये सिलेक्ट हो सकता है, फिर ये कॉपी हो सकता है इस तरीके से। तो ये वो एक्सटेंशन है। आगे है हुइज़, IP हुइज़ की एक्सटेंशन है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो वेबसाइट है ये कब रजिस्टर्ड हुई थी, ठीक है। जैसे कि मैं अब namecheap.com ओपन करता हूँ और इसमें मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे बताती है कि ये वेबसाइट है, इसका DNS क्या है, इसका हुइज़ क्या है, कि मतलब ये कब रजिस्टर्ड हुई थी, कब एक्सपायर होनी है, किसके नाम पे है, कौन सी कंपनी है, कौन सा बंदा है, वो सारा कुछ डिटेल ये हुइज़ में आ जाती है, यहाँ से हमें पता चल जाता है, ठीक है। आगे जो एक्सटेंशन मैं बताने जा रहा हूँ ये है स्कैन WP। ये है कि कोई भी वेबसाइट आप ओपन करेंगे जो कि अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट हमें स्कैन करके बताएगी कि इस साइट के अंदर जो है ये थीम लगी हुई है वर्डप्रेस की, और ये वर्डप्रेस के प्लगइन्स इंस्टॉल हैं इस वेबसाइट के अंदर। तो उससे हमें जल्दी से आइडिया हो जाता है, बजाय हम इसका व्यू सोर्स देखें और वहाँ से देखते रहें कि कौन से प्लगइन्स किए हुए हैं, कौन सी थीम की हुई है। तो ये हमें क्लिक करने से स्कैन करके फौरी दिखा देती है सारा कुछ। आगे हमारे पास है ये जो है कलर पिकर है, ठीक है, कलर ज़ीला। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो जैसे हम अगर कोई ऐसी साइट बना रहे हैं तो उसका कलर वगैरह हम चाह रहे हैं क्योंकि इस तरह से हो, ग्रीन हो। लाइक मैं इसे जैसे क्लिक करता हूँ और इसको क्लिक करके जो भी इसका कलर होगा, कलर पिकर को ऐसे क्लिक करूँगा और ये कलर पिकर हमें, जैसे मैं कलर पे ले जाऊँगा, ग्रीन कर दिया तो ये ग्रीन कलर का कोड आ जाता है हमारे पास।
वही कोड जहाँ पर मैंने प्लेस करना हो वेबसाइट के हेडर में, फुटर में, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ इसे। तो ये चीज़ें आप एक्सटेंशंस अपने क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर लें। ये मैंने पिछले कोर्स में भी बताया था, इस कोर्स में भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें लाजमी हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने यही चीज़ सीखा है। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कोर्स, और जितना हो सके अगर आप दूसरों का भला चाहते हैं तो दूसरों अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, ये कोर्स शेयर करें, ताकि वो भी ज्वाइन करें और वो भी घर में बैठकर डॉलर अर्न करें। अगर वो सीरियस हैं तो, सीरियस नहीं हैं आपके दोस्त तो उनकी दोस्ती छोड़ दें, आप निकम्मे हैं उनकी दोस्ती छोड़ दें। ठीक है, जो काम करने वाले हों उनको अपना दोस्त बनाएं। ठीक है, 2-2 दोस्त मिल जाएं, 3-3 दोस्त मिल जाएं, आपस में मिलकर काम करें। इसी तरह से ब्लॉगिंग करें, ब्लॉगिंग से आप अर्निंग कर सकते हैं अगर आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास जो हमारी होगी उसमें मैं कीवर्ड रिसर्च वगैरह सारा कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह A to Z, और जिसमें ये हमारा SSML है, जैसे मैंने बताया ना कि SEO और ब्लॉगिंग का ये दिल है कीवर्ड रिसर्च। अगर ये आप लोगों को आ गई तो SSML ने सारी ब्लॉगिंग आप लोगों के लिए आसान है, आप लोग ऐसे डॉलर अर्न करेंगे। ठीक है, वो मिस नहीं करना। ये क्लास भी इंशाल्लाह इसको पूरा वॉच किया होगा, उम्मीद है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और दूसरों लोगों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।